चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। अहो, जब उनकी ज्ञान पिटारी ही खो गई तो उसमें रखी हुई तूलिका के बिना चित्त के भीति में क्या अंकन करेंगे वे। अस्तु, अब चक्रवर्ती कुमार शीघ्र मिलेंगे आप श्री को संभव नहीं जान पड़ता है। हाय, अनुजा चंद्रकला के वाक विसर्ग के अनुसार भाम राम का शीघ्र दर्शन सुलभ न हो सकेगा उनकी शाल को। कष्ट, महाकष्ट। अश्रु हिचकियाँ भरते हुए निमिकुल में आवेशित चित्त से चंचल राम आसन पर मूर्छा भाव को प्राप्त होकर गिर जाते हैं। चंद्रकले प्राणेश्वर के प्राण पखेरु तड़फड़ा रहे हैं अपने को हमारे अग्रज मानकर। अतएव सत्य सफलकारी कोई साधन करो तुम, जिससे अविलंब प्राणनाथ स्वस्वरूप में स्थित होकर स्वस्थ हो जाएं और अपनी दैनंदिनी लीला से अपने परिकर वृंदों को आनंदित करते रहें। अन्यथा असहिष्णुता के कारण सीता अपने को संभाल ना सकेगी। स्वामिनी जी, शीघ्र साधन में जुटकर प्राणनाथ को स्वस्थ कर आपके नेत्रों का विषय बनाने में किंकरी से विलंब न होगा, किंचित धैर्य धारण करे। चातुर्य पूर्णा चंद्रकला जी श्याल भाम के पृथक पृथक दो चित्रों के साथ एक निर्मल दर्श लाकर अपने सर्वस्व के स्वास्थ्य लाभ का चिंतन करने लगी और आवेशित चित्त राम को उठाकर उनके समक्ष दोनों चित्र रख देने के पश्चात साधन प्रक्रिया में संलग्न हो गई। आपकी चंद्रकला यह अभिज्ञप्ति प्राप्त करना चाहती है आपसे कि इन दोनों चित्रों में कौन सा आपका चित्र है और कौन सा आपके प्राण प्रिय सखा का। मिथिलेश कुमार के चित्र में अंगुली रखकर हाँ हाँ क्यों नहीं बता सकता, अपने स्वरूप को तो सभी पहचान लेते हैं, यह मेरा चित्र है। अपने चित्र की ओर संकेत कर और यह मेरे भाम राम का है। अरे अनुजे, यह सब क्या कर रही हो। दुष्ट चित्तापहारी रसिक राय रघुनंदन के चित्र को उनके शाल के नेत्रों का विषय बनाकर अरे दयालुनी बहन, विरह जन्य दयनीय दुर्दशा की वेली का परिवर्धन करना चाहती हो क्या अपने अग्रज के हृदय प्रांगण में। नहीं नहीं, आप श्री को आपके प्रेमास्पद की प्राप्ति कराने का प्रयत्न कर रही हूँ। आप अपनी चंद्रकला पर अविश्वास न करें। अच्छा, अब आप इस दर्श संस्थित प्रतिबिंब को देखें
तदुपरांत बताने की कृपा करें कि यह प्रतिछाया आपकी है या अन्य की। सम्मुख दर्श में दृष्टिपात कर, अरे इसमें भी मेरे बहनोई का ही स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। कहीं दर्श में स्वमुख दर्शन करने वाले को अपने से अतिरिक्त अन्य का मुख दृष्टि का विषय बनता है। कभी कर्ण व नेत्र का विषय बनकर यह वार्ता आपके समक्ष आई है क्या? यदि नहीं आई तो यह चित्र आपका छोड़कर किसका हो सकता है? समीचीन उत्तर दें आप श्री। गंभीर मुद्रा में, हाँ ऐसा होना तो संभव है, किंतु असमय में अर्थात दिनों के हेर फेर में हाथ के सोने को मिट्टी के रूप में परिवर्तित होने में विलंब नहीं होता। आपको इन सभी दर्श में एक सा ही प्रतिबिंब दिख पड़ रहा है कि नहीं, जिसकी आकृति इस चित्र से सर्वथा मिलती है, सर्व सादृश्य को लिए हुए, जिसे आप बहनोई कहते हैं। गौर वपुष शाल का यह चित्र है जिसे आप अपना मान रहे हैं। हाँ हाँ, हमारा चित्र तो यही है, और यह दूसरा हमारे बहनोई का, जिसे आप अपने भाम का चित्र बता रहे हैं, वह चित्र दर्श संस्थित इस प्रतिछाया के सर्व सादृश्य को लिए है कि नहीं। शोधपूर्ण यथार्थ विनिश्चय से आप सुफल मनोरथ सहज सिद्ध हो जाएंगे। दोनों को देखकर अवश्य अवश्य यह दोनों चित्र एक ही पुरुष के हैं, ऐसी प्रतीति उत्पन्न हो रही है। तो यह दर्श स्थित प्रतिबिंब आपका ही है, यह दृढ़ निश्चय कर ले मन में, क्योंकि जैसी मुद्रा से आप इस दर्पण के सम्मुख आते हैं, वैसी ही भाव भंगिमा एवं आकृति की छाया जो आपसे अभिन्न है इसमें पड़ती है। और आप श्री यदि इसके समक्ष न रहें तो यह दर्पण निर्मल प्रतिबिंबहीन मात्र स्वस्वरूप में स्थित रहता है। अतएव सर्वमान्य सिद्धांत से यह प्रतिबिंब और यह चित्र आप दोनों आप ही के हैं। वचनों में विश्वास करें, सभी सिद्धियां श्रद्धा और विश्वास के आधार पर स्थित होने से किसी को भी प्राप्त हो जाती हैं। तो यह चित्र मेरा नहीं है जिसे मैं अपना मान रहा हूँ। नहीं नहीं, यह आप श्री का चित्र नहीं है, यह आपके आत्मसखा मिथिलेश कुमार का है। अरे तो मैं सीताग्रज लक्ष्मी निधि नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं, आप भरताग्रज दाशरथी राम हैं। श्री जानकी जी का स्पर्श प्यार करके, तब तो ये मेरी बहन नहीं है क्या? कदापि नहीं, यह तो जनक सुवन की अनुजा श्री भूमिजा जी हैं। हाय, तो मैं लक्ष्मी निधि नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? आप लक्ष्मी निधि जी के प्राण प्रिय भाम सीतापति रघुवंश विभूषण राम हैं। अहो, यह चित्र लक्ष्मी निधि जी का है, अपना नहीं है, विश्वास के साथ कह रही हैं चंद्रकला जी। हाँ हाँ, विश्वास के साथ कह रही हूँ। तो अपने को लक्ष्मी निधि और इस चित्र को अपना चित्र मानने का आग्रह बुद्धि को कैसे प्रभावित कर लिया? असंभव को संभव के रूप में दृष्टिपथ का विषय बनना महान आश्चर्य है। इन हमारी स्वामिनी जी के साथ कनक भवन के इसी सिंहासन में आसीन आप श्री ने हम लोगों के अग्रज मिथिलेश कुमार के चरित्र चंद्रिका की सुधासिक्त किरणों का पान अपने श्रवण पुटकों द्वारा करने के लिए अत्यातुर होकर हम लोगों को पिपासा समनार्थ प्रेरित किया। तदनुसार सीताग्रज का चरित्र श्रवण करते करते आपका चित्त उन्हीं के आकार का हो गया। अतएव आत्मा को चित्त के रंग में रंगते देर न लगी। आप श्री अपने को लक्ष्मी निधि मानकर उन्हीं के मुख से बोलने लगे। स्वामिनी जी को बहन कहकर प्यार करना, अपने को अपना बहनोई मानना और तदनुसार चेष्टाओं का विनियोग करना इत्यादि देखकर विपत्ति की सरिता में बह गई हम लोग। पश्चात
इष्ट देव की कृपा से किए हुए उपचारों द्वारा आप श्री के स्वास्थ्य लाभ का श्री गणेश देखकर धैर्य हुआ। अहो, अब समझ में आया, यह सब प्रेम देव के दिव्य कर्मों का क्रियाकलाप था। अरे अरे, आप सब प्यारी जो को अनुजा कहने से हंसती रही होंगी। यह अच्छा हुआ कि यहाँ आप मैथिल किशोरियों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रहा, अन्यथा लज्जा देवी राम को मुख ऊंचा करने का अवसर न देती। हाय हाय, क्या हो गया आज? आप श्री ने तो सीता को संकोच की सरिता में बहा ही दिया था बहन कहकर। यदि मेरी सहेली चंद्रकला जी न उपस्थित होती यहाँ। मंद मंद मुस्कुराती हुई तिरछी चितवनी से वैदेही ने कहा। प्रेम के भूत से अभिभूत होने पर जो जो दयनीय दुर्दशा जीव की हो जाए वह थोड़ी ही है। अवश्यमेव मेरे प्रेमातिरेक जनित भ्रम के भालू से सबके हृदय में चोट पहुँची है। राम की हंसी उड़ाने की सामग्रियाँ भी मैथिलानियों को मिल गई है, अतः वे विनोद प्रिय होने के कारण अपने स्वभाव का संदर्शन कराती ही रहेंगी। आप श्री लज्जा की वार्ता का चिंतन न करें, अभी समय का सम्मान करें। यह पेय पान आदि सेवन कर लें ताकि मन की उलझन से उत्पन्न श्रम दूर होकर प्राणनाथ को सुखी और स्वस्थ बना दें। चंद्रकला जी ने कहा। श्री चक्रवर्ती कुमार ने सखियों के कथनानुसार पाद, हस्त और मुख प्रक्षालन करके पेय लिया, पान पाया और स्वस्थ होकर अपने खोए हुए धाम को प्राप्त कर सुखी हो गए। किंतु लक्ष्मी निधि का आवेश उतर जाने से सीताग्रज चिंतन के विषय बन गए, अर्थात अप्राप्त और प्राप्त में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार श्री भूमिजा जू से सुनी हुई राम कथा श्री सिद्धि मुख से श्रवण कर श्री लक्ष्मी निधि जी श्री राम का हार्द्रानुग्रह अपने पर अपरिमित समझकर साश्रु विलोचन होकर सीताग्रज पुनः कथा सुनने की मुद्रा में स्थित हो गए। आज की लीला को वाणी यही विराम देती है। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल जो की जय हो।